हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है मैं आप सभी के लिए ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा के हाई स्कूल की उत्तर पुस्तिका का जो कवर पेज है उस पर कुछ इंडिकेशंस लिखे होते हैं जिनको आपको बड़े ध्यान से समझना और भरना चाहिए। उसमें गलती न हो इसके लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप सभी गलतियों से बच सकें। तो सबसे पहले इंडिकेशन को आप पढ़िए। इसमें देखिए ये लिखा है कि ये जो है परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम न लिखें। साफ साफ पहले लिखा है कि कहीं भी आपको अपना नाम नहीं लिखना है, गलती से भी आप अपना नाम मत लिखिएगा। फिर क्या है, केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें। यानी ये जो उत्तर पुस्तिका आपको मिलेगी इसके पीछे पृष्ठ भाग पर भी निर्देश दिए गए हैं, उनको बड़ी सावधानी से पढ़ना चाहिए और उनका पालन भी करना चाहिए। वो फ्रंट पे पीछे का जो पेज है मैं आपको दिखाता हूँ, ये है, ये फ्रंट पर निर्देश है। फ्रंट यानी पीछे का जो वो है पन्ना, उस पर ये निर्देश लिखा हुआ है। अभी मैं इस पूरे निर्देश को समझाऊंगा आपको कि क्या करना है। तो आइए पहले फ्रंट पेज को भरते हैं बारी बारी से। इसमें भरना क्या क्या है ये देखिए। निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति, निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिच्छिद्रित है जिस वर्ष में यह परीक्षा दे रहा है, वह परीक्षा दे रहा है। यानी इसमें परिच्छिद्रित डेट उस पर जो है परिच्छिद्रित किया गया होता है, तो उसको भी ध्यान देना है कि आप देख लेंगे कि जिस वर्ष में परीक्षा दे रहे हैं वह वर्ष उस पर परिच्छिद्रित है कि नहीं है, ये ध्यान देना है। उसके बाद परीक्षार्थी का अनुक्रमांक देखिए। परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। इसमें होता क्या है कि बच्चे गलतियां ये करते हैं कि इसमें स्केच पेन से भरना शुरू करते हैं और ये पूरी जगह जो है यहाँ भरते समय होता क्या है कि ये छोटा पड़ जाता है, क्योंकि जगह यहाँ कम है और ये जो है यहाँ पर जगह कम होने की वजह से पूरा लिख नहीं पाते। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप मोटी स्केच पेन से लिखने लगे। एक सामान्य पेन जिससे आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, नीले रंग की पेन से या काले रंग की पेन से आप अपना स्पष्ट रोल नंबर, जो आपको प्रवेश पत्र मिला होगा उस प्रवेश पत्र पर रोल नंबर लिखा रहता है, जैसे उसमें लिखा है वैसे ही अंकों में, यहाँ देखिए लिखा है अंकों में लिखना है। यानी प्रवेश इसमें जो है आपको ये अंकों में भरना है। जैसे भरना है यदि 22, 15, 67, 96 मान लीजिए ऐसा भरना हो, यही रोल नंबर है, तो आप ऐसे ही भर दीजिए, ठीक है। इसी तरह अंकों में यदि भरना है, यहाँ पर देखिए अंकों में भर गया। उसके बाद शब्दों में परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यानी जिसको यहाँ पर आपने लिखा वही यहाँ शब्दों में लिखना है। जैसे मैंने क्या लिखा था 2, तो आप यहाँ लिख दीजिए कि हो जाएगा 2, 2, 2, 1, 5, 6, 7, 3, 5 जो भी है वैसे ही आप यहाँ भर सकते हैं। यानी ये जरूरी नहीं है कि यहाँ जो है जो शब्दों में भरना है। शब्दों में का मतलब जैसे 2, 2, 5, 6, 7, 8, 3, 5 इस टाइप का, क्योंकि आप यदि यहाँ पर ये लिखने लगेंगे कि 2 करोड़ 26 लाख 52,000, तो उसमें ढेर सारा जगह, और इतनी जगह यहाँ होती नहीं है, तब आप नहीं लिख पाते हैं। तो यहाँ पर आप केवल अंकों में लिखिए, अंकों में ऊपर लिख दिया तो उसको बस शब्दों में जैसे 2, 2, 5, 6, 7, 8, 6, 5 लाइक दिस,
ठीक ना, समझ में आ रहा है आपको। तो इसी तरह से आप सभी को करना है। यहाँ हो गया है आपका, ये अंकों में भरना है और यहाँ आपको भरना है शब्दों में। अब देखिए विषय, यानी यहाँ आपको विषय भरनी है, जिस सब्जेक्ट की परीक्षा दे रहे हैं उसका विषय। और प्रश्न पत्र तो अब केवल ओनली केवल होता है, यानी यहाँ आप केवल भर देंगे। प्रश्न पत्र जो पेपर मिलेगा आपको उस पर अंकित संकेतांक, यहाँ संकेतांक लिखना है, यानी उस पर लिखा रहता है जैसे 301, और ब्रैकेट में रहेगा FB, तो ये ब्रैकेट में देखिए। अब हम लिख रहे हैं तो यहाँ तक पहुँच गया, ये यहाँ तक भर गया, लेकिन यहाँ तक भरना नहीं चाहिए। ये आपको यहाँ भी ध्यान देना है कि ये वाला कॉलम जो है इसको आपको टच नहीं करना है, इसके अंदर ही आपको लिखना है, तब तो स्पष्ट रहेगा। अन्यथा जो है होता क्या है कि ये जो है जब आप इसमें भर देते हैं तो ये वाला जो कॉलम है इसमें कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर जब कॉपी चेक करते हैं तो इसी में नंबर चढ़ाते हैं, 1 का क, 1 का ख, 1 का ग, 1 का घ, 2 का क, 2 का ख, 2 का, तो इस टाइप का जो है वो बनता रहता है, इसमें भरना होता है। इसलिए आप जब भी लिखेंगे ये आप अपना निश्चित करिए कि ये यही जगह, इसके उस पार नहीं जाना है। यदि आप इसके इस पार चले जाएंगे तो आप इसमें जो है नंबर आपको दिया जाना है। जब एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं, परीक्षक कॉपी चेक करते हैं तो इसमें नंबर चढ़ाते हैं। इसलिए इस वाले बॉक्स को, ये बॉक्स आपको बिल्कुल खाली रखना है, इसमें कुछ भरना नहीं है, कुछ लिखना नहीं है एकदम, क्योंकि अभी हम नंबर जब मिलेगा तो ये इसमें जो है इसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना छोड़ करके ही आप काम करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो उसके बाद परीक्षा का दिन भरना है, फिर परीक्षा की तिथि भरनी है। परीक्षा के जिस दिन परीक्षा दे रहे हैं उसका दिन भरिए, कौन सा दिन है उस दिन आप जिस दिन जाते हैं वो समझ कर और देख कर जाइए किस दिन परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा की तिथि क्या है और पाली प्रथम और द्वितीय होती है। सुबह यदि मॉर्निंग की परीक्षा में है तो आप वहाँ प्रथम पाली लिखेंगे, और यदि शाम वाली परीक्षा में है तो आप वहाँ द्वितीय पाली लिखेंगे। केंद्र का नाम, जिस केंद्र पर परीक्षा दे रहे हैं, जिस भी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दे रहे होंगे उस परीक्षा केंद्र का नाम, यानी उस विद्यालय का नाम यहाँ भरना है आपको। उसके बाद आप छोड़ देंगे, आगे आपको भरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा है कक्ष निरीक्षक भरें। अब यहाँ पर कक्ष निरीक्षकों को भरना है, यानी यहाँ कक्ष निरीक्षक अपना परीक्षक का संख्या लिखेंगे और रूम नंबर लिखेंगे, परीक्षक का पूरा हस्ताक्षर और स्पष्ट हस्ताक्षर होगा, और इस तरह से जो है ये आपका पूरा भर जाएगा। ये बड़ी सावधानी से ये जो कॉलम है ये कॉलम आपको पूरा कायदे से भरना है। जो ये पोर्शन है ये आपको बहुत ही स्पष्ट और सावधानी से भरना है। ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा आपको सावधानी से, अनुक्रमांक अंकों में, अनुक्रमांक शब्दों में, विषय जिस विषय की परीक्षा दे रहे हैं, प्रश्न पत्र यानी केवल प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक इसमें बॉक्स में भरेंगे, परीक्षा का दिन, परीक्षा की तिथि एवं पाली, और उसके बाद केंद्र का नाम यहाँ छोड़ देंगे। परीक्षक ये कक्ष निरीक्षक भरेंगे, इसको आपको भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वो परीक्षक जब सिग्नेचर करने के लिए आएंगे तो अपना यहाँ सिग्नेचर करते हैं, और यहाँ परीक्षा का संख्या लिख देंगे और यहाँ दिनांक डाल देंगे। इधर आपको छूने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये ऊपर वाला कॉलम, यानी परीक्षार्थी को केवल ये वाला कॉलम भरना है। यहाँ से शुरू करिए और ये इतना, ये परीक्षार्थी को भरना है। शेष कोई भी कॉलम आपको छूना नहीं चाहिए, तब तो आप सही और स्पष्ट कॉपी भरेंगे, और साफ भरना चाहिए। इसमें कटपिट और जो है किसी भी तरह का गंदा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग कि पीछे जो इंस्ट्रक्शन होता है, कॉपी के पीछे का इंस्ट्रक्शन क्या है। ये है कॉपी के पीछे का इंस्ट्रक्शन, निर्देश, जिसको पढ़ेंगे हम। और आप देखिए कि ये सावधानियां आपको बरतनी है परीक्षा में कि गलती न हो। देखिए निर्देश नंबर 1 लिखा है, उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर जिसे परीक्षार्थी प्रयोग कर रहा है उस पर अपना अनुक्रमांक, विषय, प्रश्न पत्र
संकेतांक आदि विवरण स्वयं की हस्तलिपि में लिखना अनिवार्य है। यह कार्य प्रतिदिन परीक्षा के समय सर्वप्रथम करना चाहिए, परंतु आवरण पृष्ठ और उत्तर पुस्तिका के भीतर किसी स्थान पर परीक्षार्थी द्वारा अपना नाम किसी भी अवस्था में नहीं लिखना है। दूसरा नंबर, आवरण पृष्ठ की प्रविष्टियां, आवरण पृष्ठ की प्रविष्टियां भरने के अतिरिक्त परीक्षार्थी को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में प्रश्न पत्र विवरण के पहले कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। आवरण पृष्ठ की प्रविष्टियां भर लिया यदि आपने और आपको यदि प्रश्न पत्र अभी नहीं मिला है तो ऐसा नहीं कि कॉपी खोल करके उसमें अंदर लिखना शुरू कर देंगे। कॉपी का केवल आवरण पृष्ठ ही भरेंगे तब तक जब तक आप जो है प्रश्न पत्र यानी पेपर आपको मिल नहीं जाता, क्योंकि पेपर 15 मिनट पहले आपको कॉपी मिल जाती है, फिर उसके बाद घंटी लगते ही समय जैसे ही होता है तो आपको तुरंत पेपर मिलता है 15 मिनट के बाद। तो उस पीरियड में जब आपको कॉपी मिलती है तो कॉपी का पहला पेज भरना है आपको, उसके बाद पेपर मिलेगा तब आपको कॉपी के अंदर लिखना है। तीसरा इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि परीक्षार्थियों को चाहिए कि वे प्रत्येक पंक्ति पर लिखें एवं अनावश्यक कागज नष्ट न करें। परीक्षार्थियों को चाहिए, अच्छा चौथा क्रमांक में देखिए कि परीक्षार्थियों को चाहिए कि वे उत्तर पुस्तिका के पन्नों के दोनों ओर लिखें। देखिए, यानी आपको ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कह देते हैं कि गणित विषय में बायां साइड का पन्ना छोड़कर लिखो, कापी नहीं चेक होती। कुछ लोग कहेंगे कि रफ कार्य मत करो, नहीं नंबर कटते हैं, तरह तरह की बात करते हैं। इस पर साफ साफ निर्देश लिखा है कि परीक्षार्थियों को चाहिए कि वे उत्तर पुस्तिका के पन्नों के दोनों ओर लिखें और रफ कार्य आवश्यक प्रलेख, यानी यदि आपको रफ कार्य करना है तो गुणन क्रियाएं कवर पृष्ठ के पीछे, कवर पृष्ठ का एक पन्ना होता है ना सादा वाला, उस पर आप चाहें तो अपना रफ कार्य कर सकते हैं, या यदि वहाँ नहीं करना चाहते तो किसी अन्य बाएं पृष्ठ पर किसी बाएं पेज को ले लीजिए, उस बाएं पेज पर आप रफ कार्य करिए जिस पर रफ कार्य लिखकर काट दिया जाए, और जब उस पर रफ कर लेते हैं तो उसके ऊपर रफ कार्य लिख करके उसको काट दिया जाए। अन्य किसी प्रकार की कोई अवैध सामग्री लाने व उसके प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। नंबर 5, उत्तर पुस्तिका से कोई भी पन्ना नहीं फाड़ना चाहिए। बोर्ड परीक्षा की कॉपी बिल्कुल आपको फाड़नी नहीं चाहिए, कोई पेज आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यह एक अपराध है। 6 नंबर पर है, पहली उत्तर पुस्तिका भर जाने के बाद ही दूसरी उत्तर पुस्तिका की मांग की जाए। यानी यदि आपका होता क्या है, कुछ बच्चे अ कापी जो होती है वो भर नहीं पाते और ब कापी लेकर उसमें जो है बांध देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए हिदायत है कि पहली उत्तर पुस्तिका भर जाए तभी आप दूसरी उत्तर पुस्तिका की मांग करें। 7वें नंबर पर है, प्रश्नों के अनुसार ही उत्तरों की संख्या भी दी जाए। यदि एक प्रश्न का उत्तर संपूर्ण खंडों सहित हो तो समाप्त हो जाए तो नवीन प्रश्न का उत्तर अगले पृष्ठ से आरंभ करना चाहिए। यानी प्रश्न जो है यदि एक खंड का है, एक खंड में 2-3 क्वेश्चन है तो पहले एक खंड पूरा उत्तर दे देना चाहिए, फिर नए प्रश्नों का उत्तर अगले पृष्ठ से देना चाहिए। परीक्षार्थियों को चाहिए कि प्रतिदिन, 8वें नंबर पर है कि परीक्षार्थियों को चाहिए कि प्रतिदिन परीक्षा भवन में प्रश्न पत्र बंटने के पूर्व ही वह अपने डेस्क की तथा अपनी तलाशी स्वयं ले लें। बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है कि आप अपनी तलाशी खुद ले लीजिए। परीक्षा अवधि में जो परीक्षार्थी नकल करते अथवा बात पकड़े जाएंगे या परीक्षा भवन में कागज अथवा पुस्तक अपने साथ लाएंगे, उनके विरुद्ध विनियम के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी तथा परिषद के निर्णयानुसार उनको दंड दिया जाएगा, चाहे उस कागज अथवा पुस्तक का परीक्षा विषय से संबंध हो अथवा नहीं। यानी आप यदि कोई कागज लेकर जा रहे हैं, अनावश्यक है, जिसका कोई प्रयोग वहाँ वर्जित है, किसी भी तरह का कागज पर लिखा हो न लिखा हो, पेपर से संबंधित हो अथवा न हो, यदि उस पर कुछ लिखा है, यदि आप अपने साथ लेकर परीक्षा भवन में बैठे हैं तो आपको निर्णयानुसार उनको दंड दिया जाएगा, चाहे उस कागज का पुस्तक का या परीक्षा विषय से संबंधित हो या संबंध हो अथवा न हो। इसलिए सबसे बड़ी सावधानी ये है कि आप अपने साथ केवल कलम और
परीक्षा में लिखने के लिए जो कलम ब्लैक ब्लू वगैरह लेकर जा रहे हैं, प्रवेश पत्र, अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड, इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का कोई कागज़ अपने साथ लेकर नहीं जाना है। यदि ले गए और पकड़े गए तो आपके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। 9वें नंबर पर निर्देश है, परीक्षा कक्ष में प्रवेश पत्र व रजिस्ट्रेशन कार्ड के अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई भी अन्य कागज लाने की अनुमति नहीं है। देखो ध्यान से, यानी परीक्षा कक्ष में आप रजिस्ट्रेशन कार्ड और अपना जो है प्रवेश पत्र ही लेकर केवल जाएंगे, इसके अलावा और कोई कागज आपको लेकर जाने की अनुमति नहीं है। यदि कोई 10वें नंबर पर देखिए कि यदि कोई परीक्षार्थी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नकल करने हेतु अथवा अंक प्राप्त करने के लिए कक्ष निरीक्षक परीक्षक के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी दबाव डालने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध भी विनियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी तथा परिषद के निर्णयानुसार उसको दंड दिया जाएगा। 11वें नंबर पर निर्देश है कि परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका के अंतिम लिखित पृष्ठ के नीचे अपना अनुक्रमांक अंकों में तथा शब्दों में अवश्य लिखना है। यानी जहां आप जैसे कॉपी लिख रहे हैं, कॉपी लिखते समय जैसे ही आप कॉपी पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ नीचे जो है जहाँ भी क्वेश्चन लिखना है आप पूरा करते हैं वहाँ आप अपना रोल नंबर ज़रूर लिख दीजिए। इससे क्या होता है कि ये पता चल जाता है कि आपने अपना रोल नंबर लिख दिया, इसका मतलब अब आगे आपने नहीं लिखा है। होता क्या है, कॉपी में पन्ने ज़्यादा होते हैं तो आप 2-4 पन्नों के पहले ही आपका पूरा पेपर हल हो गया तो पता चला कि आगे अनावश्यक पेज पलटना न पड़े परीक्षक को। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जहाँ क्वेश्चन समाप्त होता है वहीं पर आप अपना रोल नंबर लिख देंगे, अंकों और शब्दों में दोनों में लिख देना चाहिए। लास्ट निर्देश है 12वें नंबर पर, परीक्षार्थियों को चाहिए कि वे अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों के हल के अतिरिक्त कुछ भी न लिखें, अन्यथा की स्थिति में अनुशासनहीनता मानते हुए उसके विरुद्ध विनियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। यानी परीक्षार्थी को ये हमेशा ध्यान देना है कि वो अपना उत्तर के अलावा और भी कुछ न लिखे उसमें। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उसमें पत्र लिखते हैं, कुछ बच्चे उसमें जो है शिक्षक को अनुरोध लिखते हैं, उसमें कहानी किस्से लिख देते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे नंबर दे दीजिए, मैं पास हो जाऊँगा तो अपने परिवार को लाइक दिस। बहुत सारे जो है उसमें अलग अलग तरह की कहानियाँ गढ़ के बच्चे लिखते हैं। तो यही लिखा है, ये इंडिकेशन है कि यदि ऐसा लिखे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, इसलिए आपको ऐसा कुछ नहीं लिखना है। ये निर्देश हैं, मैंने पढ़ के समझाया। आपको जब कॉपी मिलेगी तो प्रत्येक कॉपी के पीछे ये निर्देश लिखा हुआ आपको मिलेगा। आप चाहें तो परीक्षा हाल में भी ये निर्देश ध्यान से पढ़ सकते हैं और उसी के अनुरूप आपको कार्य भी करना है, ठीक है। और फ्रंट पेज पर मैंने बताया ही आपको कि फ्रंट पेज को भरते समय सावधानी बरतनी है। ये कॉलम है, ये कॉलम बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए आपको स्केच पेन का इस पर प्रयोग नहीं करना है। पेन से साफ साफ अपने अनुक्रमांक अंकों में, शब्दों में, विषय, प्रश्न पत्र और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ठीक है, परीक्षा का दिन, परीक्षा की तिथि और पाली और केंद्र का नाम, ये आपको इस पर लिखना होगा। उसके अलावा कक्ष निरीक्षक यानी जो ड्यूटी करने वाले उसमें निरीक्षक होंगे वो उसको भर के सिग्नेचर करेंगे। तो ये सब ध्यान देंगे। कक्षा 10 के विद्यार्थी ध्यान देंगे, उनके उत्तर पुस्तिका का ये आवरण पृष्ठ है, ये आप पहले से अभ्यास करके जाइए और निर्देशों का पालन करते हुए ही परीक्षा दीजिए, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में आप जो है आपकी कॉपी निरस्त भी हो सकती है, आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए आप बिल्कुल जो है नकल से दूर रहते हुए आप अपनी उत्तर पुस्तिका को करने का प्रयास करेंगे। और एक बात सावधानी से फिर से कि आपके पास आपके प्रवेश पत्र और रजिस्ट्रेशन कार्ड के अतिरिक्त और कोई कागज़ नहीं होना चाहिए। ये बार बार आपको परीक्षण कर। कुछ बच्चे इरेजर खरीदते हैं, कटर खरीदते हैं, जो उसमें जो है शार्पनर होता है, शार्पनर और इरेजर में कागज़ लगा करके पैक किया गया होता है, तो नया इरेजर और वो लेकर जाएंगे उसमें कागज़ लगा रहेगा, सब निकाल कर फेंक दीजिए। केवल साफ चीज़ें रहनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई सादा कागज़, लिखा हुआ कागज़ कुछ भी नहीं होना चाहिए।
पर्स वगैरह यदि आप लेकर रखते हैं तो आप पर्स लेकर विद्यालय बिल्कुल नहीं जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। वहाँ आपको जो है ये सब निकाल कर बाहर रखना पड़ेगा। तो ये है, ये सब छोटी छोटी सावधानियाँ बरतते हुए फिर आप एग्जामिनेशन हॉल में परीक्षा के लिए जाइएगा।